हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या बैंकों में हमारा और आपका पैसा सुरक्षित है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक के खाता धारकों का पैसा बैंक में ही फंस गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल पीएमसी बैंक में डूब गया था, जिसके बाद लोगों की गाढ़ी कमाई बैंक में ही धरी की धरी रह गई थी। आखिर लोग अपने खून पसीने की कमाई रखें तो कहां रखें? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आप अपना पैसा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चेन्नई की 100 साल पुरानी लक्ष्मी विलास बैंक से लक्ष्मी रूठती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से खाता धारक पर उनका जमा पैसा निकालने की सीमा तय कर दी है। 16 दिसंबर 2020 तक बैंक के खाता धारक एक खाते से अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट हुई है। बीते 3 साल से भी अधिक समय से बैंक को लगातार घाटा हो रहा है। इससे उसकी नेटवर्थ घटी है। किसी सक्षम रणनीतिक योजना के अभाव और बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बीच घाटा जारी रहने की संभावना है। बचपन से घर में सुना करते थे कि पैसा घर में रखना सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के लिए पैसे को बैंक में जमा करें। बैंक में पैसा सुरक्षित तो रहता ही है, साथ ही ब्याज मिलता है सो अलग। पर पिछले कुछ सालों से देश में कई बैंक डूबे हैं या डूबने के कगार में पहुंच गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पैसा सुरक्षित जब बैंक में नहीं है तो फिर कहां होगा? ये है प्रिंस। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 16 में लक्ष्मी विलास बैंक की इस ब्रांच में इनके 2 करंट अकाउंट हैं। दोनों खातों में औसत 6 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन फिलहाल वो ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका कहना है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। इन्होंने 1.5 लाख रुपए के चेक क्लियरिंग के लिए डाले हुए थे। वो तो कह रहे हैं, अभी न्यूज में भी आया कि आपके पैसे सुरक्षित है, बट क्या बोलते हैं, जब तक हम उसे यूज में नहीं ला पाएंगे तो आगे मैं बिजनेस क्या करूंगा? मेरे को तो फंड चाहिए ना। जब करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो रनिंग में चलता रहे फ्लो में। अब जब तक अकाउंट ही नहीं अगर चल पाएगा तो मैं उसे यूज क्या करूंगा? नेट बैंकिंग तो नहीं चल पा रही। हमारा ये है, अब मान के चलिए जिसकी पेमेंट है उसे तो हमें देनी है पेमेंट। अब उसकी पेमेंट ही नहीं दे पाएंगे तो कैसे काम करेंगे हम? आप किसी से कल पेमेंट मंगवाइए, एक संगी अब मैसेज आ रहा है आपका अकाउंट काम ही नहीं कर रहा, ना हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट जाती है वो भी हमारा चल नहीं रहा। और प्लस अपना ये है एटीएम से निकाल रहे तो एटीएम से खाली स्लिप निकल रही है, पैसे नहीं निकल रही है। नोएडा ही नहीं, मुंबई में भी लक्ष्मी विलास बैंक के खाता धारकों में घबराहट है। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई बैंक में रखी थी, लेकिन अब इन्हें अपने पैसे वापस मिलने का डर लग रहा है। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर अपना पैसा निकालने की जुगत में लगे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक में विड्रॉ करने की जो लिमिट लगाई गई है, मोरेटोरियम जो लगाया गया, अब उसके बाद देश में जहां ब्रांच है वहां पे खाताधारकों के पहुंचने का सिलसिला और इस तरीके से खाताधारक कतारबद्ध होकर खड़े हैं ब्रांचेस में। और लगातार जो है यहाँ पर विवाद, जो बैंक के कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों से जो खाता धारक है पहुंचकर अपना हक, अपनी चीजें, अपने सवाल कर रहे हैं। शोर शराबा, तमाम तरीके की बातचीतों के बीच कोशिश कर रहे हैं कि बैंक कर्मचारी समझा सके, अपनी बात कह सके। मैडम आप देखिए, बैंक आई है सुबह सुबह, हाथ में पासबुक है, चेकबुक है, मैं देख रहा हूँ। क्या तैयारियां लेके आई हैं यहाँ पर? अभी क्या करेंगे, देखेंगे अभी कुछ क्या बोलता है बैंक, देखेंगे उनसे कुछ सलाह लेंगे कि भाई अभी हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। जब बैंक में हम लोग खाता ही खोले तो आप लोगों को सुविधा करना चाहिए ना। मुझे पैसे की जरूरत है, विड्रॉल करना है, बट अभी मुझे तो हाई वैल्यू की जरूरत है। बाकी ये तो गलत बात है कि गरीब लोग सैलरी से 2-2, 3-3 हजार बचा के पैसे सेविंग करते हैं, बाद में फिर उन पर लिमिट लगाई जाती है। एक्चुअल में जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो वो पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते, तो फिर क्या मतलब है? अभी सवाल ये नहीं है कि विड्रॉवल की लिमिट और एक्सेट्रा, सवाल ये है कि अभी विश्वास ही नहीं, हम कौन सी बैंक पे विश्वास करें, एक बहुत बड़ा सवाल है। हर बैंक पे यही हो रहा है। आज ये बैंक उठ रही है, कल वो बैंक उठ रही है। यहाँ पे कोई अकाउंट ही नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, हमारा लॉकर भी हमें कुछ भी नहीं रखना। अभी इस बैंक से विश्वास ही उठ गया। लक्ष्मी विलास बैंक का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सबका पैसा सुरक्षित है। सरकार ने बैंक को बचाने के लिए डीबीएस बैंक से विलय को मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में लोग इस बात से राहत की सांस ले सकते हैं कि सरकार किसी भी बैंक को इतनी आसानी से डूबने नहीं देगी। सरकार का कहना है कि अगर किसी को इलाज, उच्च शिक्षा की फीस या शादी करनी हो तो खाता धारक रिजर्व बैंक की इजाजत से 25,000 रुपए से ज्यादा की रकम भी निकाल सकते हैं।
पिछले साल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के खाता धारकों को भी इसी तरह के संकट से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बैंकों में जमा पैसा कितना सुरक्षित है। मुझे लगता है अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हो तो उसमें आम आदमी का पैसा सुरक्षित है। किसी भी कारणवश पब्लिक सेक्टर बैंक डूब नहीं सकती, चाहे गवर्नमेंट एक हो या दूसरा हो या तीसरा हो, उनको तो खुद को बचाना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक को भी बचाना होगा। पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से रिजर्व बैंक ने अपना जो है सिस्टम बहुत गेयर अप किया है और टाइमली पकड़ने की कोशिश की है। जैसे कि इस बैंक में भी, लक्ष्मी विलास बैंक को भी उन्होंने पकड़ लिया और जब मर्जर नहीं हो सका और रिस्ट्रक्चरिंग का उन्होंने कोई इसमें डिसीजन नहीं लिया, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो अमलगमेट कर रहे हैं डीबीएस बैंक के साथ और उससे जो है स्मूथ हो जाएगा। पीएमसी बैंक घोटाले से सीख लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस साल बैंक खातों पर बीमे की रकम अधिकतम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। यानी कि जिनके खाते में 5 लाख रुपए तक की रकम है वो थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। Sir, the insurance cover for a depositor is at 1 lakh now. Now we are raising it to 5 lakh for each depositor. अब सवाल उठता है कि आप सही बैंक का चुनाव कैसे करें और ये कैसे सुनिश्चित करें कि आपका पैसा उस बैंक में सुरक्षित रहेगा। जानकारों का कहना है कि ऊंचा ब्याज देने वाले बैंकों की बैलेंस शीट और एनपीए के आंकड़े अच्छे से चेक कर लें। अपने सारे पैसे कभी भी एक बैंक में न रखें। अलग अलग बैंकों में अपने खाते खुलवाएं। परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर अलग अलग खाते खुलवाएं। किसी भी खाते में 5 लाख से ज्यादा पैसे न रखें। बैंक डूबने की स्थिति में अगर आपके खाते में 5 लाख से ज्यादा की रकम है तो भी आपको अधिकतम 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। जिनके खाते में 5 लाख रुपए से कम है वो राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि उन्हें पूरी रकम वापस मिल सकती है। मुझे लगता है 5 लाख तक किसी भी बैंक में क्यों ना आप पैसा रखोगे, वहां पे आपका सुरक्षित है। इसका मतलब आपको इंश्योरेंस मिलेगा। कभी उसको 2 महीने लगेंगे, कहीं 6 महीने लगेंगे, कहीं 1 साल लगेगा, कहीं 4 साल लगेंगे, लेकिन आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये है मुंबई के रहने वाले विलास भाई पाटिल। एल&टी में काम करते हुए इन्होंने 1990 के दशक में पीएमसी बैंक में खाता खुलवाया था। परिवार के बाकी लोगों का भी खाता इसी बैंक में था। 2003 में रिटायर हो गए थे। इनके खातों में 20 लाख रुपए से ऊपर की रकम है, लेकिन पीएमसी बैंक के डूबने पर इनका पैसा बैंक में फंस गया था। इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ 0.5% ज्यादा ब्याज के लालच में इस बैंक में अकाउंट खुलवाया था। तो मुझे